चलो बच्चों, आज जो बचा हुआ एडजस्टमेंट है एडमिशन चैप्टर का, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, अभी तक मैं लगभग 5 एडजस्टमेंट पर डिस्कशन किया लेक्चर नंबर 7 तक में। आज का यह लेक्चर नंबर 8, जिस पर बाकी जो बचे हुए एडजस्टमेंट है एडमिशन टॉपिक में, उसको मैं आज क्लियर कर रहा हूं। देखो, सारा एडजस्टमेंट जब क्लियर हो जाएगा तो उस एडजस्टमेंट पर बेस्ट करके एक प्रॉब्लम सेट करेंगे हम लोग यहां पर, और एक कंप्लीट प्रॉब्लम बनाएंगे भी, बनाकर देखेंगे कैसे बन रहा है प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी हम लोग बचे हुए एडजस्टमेंट पर देखो ध्यान देंगे। आइए सीखने की प्रयास करेंगे कि जो जो एडजस्टमेंट अभी और भी बचा हुआ है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसकी एंट्री कैसे किया जाता है। चलो, हम लोग एक टॉपिक यहां पर ले रहे हैं, हालांकि मैं एक बैलेंस शीट बनाकर रख रहा हूं। देखना यहां पर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024। इधर आपका आ गया है लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स एंड रुपीज। चलो, ये फॉर्मेट हम लोगों का हो गया एसेट साइड। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एसेट साइड दैट इज प्लस साइड यानी डेबिट साइड। बैलेंस शीट में देखो उल्टा डेबिट क्रेडिट होता है, हालांकि लिखा नहीं जाता है। बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट क्रेडिट लिखा नहीं जाता है, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख रहा हूं, जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो, आपका एंट्री आसान हो जाए। इसके लिए मैं ये साइन दे दिया करता हूं। देखो, जितने भी एसेट्स होते हैं ये प्लस साइन में, 4 पिलर में से देखो 2 पिलर तो यहां आइए गया है, लायबिलिटी और एसेट्स। तो एसेट्स डेबिट के पिलर में शामिल है। देखना, मैं बार बार आपको पहले से समझाया हुआ हूं कि पूरे अकाउंटेंसी में डेबिट केवल 2 चीज का होता है। देखो, एक एक्सपेंसेस लॉसेस और दूसरा एसेट्स। ई फॉर एक्सपेंसेस लॉसेस, ए फॉर एसेट्स, ए होता है। देखो, और 2 क्रेडिट के पिलर होते हैं, आई फॉर इनकम एंड एल फॉर लायबिलिटी। पूरे अकाउंटेंसी में बोला था कि बस यही 4 बात होता है। देख लो, 5वां बात खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा, होता ही नहीं है। तो 2 डेबिट के पिलर हैं, 2 क्रेडिट के पिलर हैं। हम लोगों को बैलेंस शीट में देखो ये ए की जरूरत पड़ रहा है, एल की जरूरत पड़ रही है। अब देखो, एल यहां क्रेडिट दैट इज माइनस, यानी ऑल लायबिलिटी जो होते हैं ये माइनस में होता है, दैट इज क्रेडिट होता है। देखना, ऑल एसेट्स प्लस में होता है, दैट इज डेबिट होते हैं। और प्लस माइनस को कैसे बंद करना है, कैसे इसको बढ़ाना है, कैसे घटाना है, ये साइन मैं आप सभी को सिखाते आ रहा हूं शुरू से। तो आप उस साइन पर ठीक से फोकस करो, और ये जो पिलर हमारा 4 है उस पर फोकस करो। आपकी एंट्री हर हाल में क्लियर होगी, प्रॉब्लम ढंग से बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बेटे एक चीज याद रखना कि जितना भी एडजस्टमेंट मैं लिखा रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, छोटा छोटा वीडियो बनाकर, आप हर वीडियो से एडजस्टमेंट वाली जो ट्रीटमेंट है, जो उसका एंट्री वगैरह लिखाया गया, उसको एक कॉपी में एक जगह कहीं लिखने की प्रयास करो, और उसको आप रिकॉल करो, पढ़ो, दिमाग में रखने की कोशिश करो। क्योंकि जब तक आपको ट्रीटमेंट पता नहीं रहेगा, जब तक किसी भी एडजस्टमेंट की एंट्री पता नहीं रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम बनाने में कठिनाई होगी, प्रॉब्लम होगी। इसलिए मेरा सलाह सारे स्टूडेंट्स को यही है कि जितना भी लेक्चर में मैं एडजस्टमेंट समझाने का प्रयास किया हूं, उसका एक नोट कॉपी बना लो, अलग से कहीं पर उसको एक जगह कलेक्ट करो, और कलेक्ट करके उसको रिवाइज करते रहो, ताकि वो दिमाग में हमेशा फिट रहे, बैठा रहे। ठीक है, चलो मैं कुछ नए एडजस्टमेंट को समझाने की प्रयास कर रहा हूं। यहां पर एडजस्टमेंट की जो भी लिस्ट में बनाया था फर्स्ट लेक्चर में, उसी में से हम लोग 4 और 2 6 2 एडजस्टमेंट पर बात किया था लेक्चर नंबर 7 में। एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और दूसरा कि फर्म के एसेट को कोई पार्टनर ले लिया तो उसका एंट्री कैसे कैसे किया जाता है, इस पर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो 4 पहले के वीडियो में एडजस्टमेंट सिखा दिए थे, 2 हमारा लेक्चर नंबर 7, 6 हमारा लगभग हो चुका है एडजस्टमेंट। आज मैं 7वां एडजस्टमेंट की बात करने जा रहा हूं। देखो, एक एडजस्टमेंट यहां पर आ रहा है अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज।
अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। देखो अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में अगर हम लोग बात करें यहां पर अनरिकॉर्डेड एसेट्स का, अनरिकॉर्डेड एसेट्स पहला। सेकेंड हम लोग यहां पर बात कर लें अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का ये बात कर ले हम लोग। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का मतलब क्या हुआ ये जानना है देखो पहले, फिर उसका ट्रीटमेंट भी जानने की प्रयास करेंगे हम लोग। अनरिकॉर्डेड एसेट्स किसको कहा जाता है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या है? रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड में क्या अंतर समझ रहे हो? रिकॉर्डेड का मतलब हो गया जिसका जर्नल एंट्री पास कर दिए हो, रिकॉर्डिंग दैट इज जर्नल एंट्री कर देना। जर्नल एंट्री का ही दूसरा नाम है रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग करना मतलब लिखना, जर्नल एंट्री का मतलब भी होता है लिख लेना, जो भी ट्रांजेक्शन है उसको लिख रहे हो। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर चीजों को लिख रहे हो तो उसको जर्नल एंट्री बोल रहे हो या रिकॉर्डिंग बोल रहे हो। यहां पर अनरिकॉर्डेड बोला हुआ है, रिकॉर्डेड नहीं। तो रिकॉर्डिंग का मतलब एंट्री कर दिया, तो जब एंट्री कर दिया तो उसका लेजर भी बना होगा, और जब लेजर बना होगा तो उसकी ट्रायल भी बनी होगी, और जब ट्रायल बनी होगी तब वो ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में पहुंच गया होगा। तो जब किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हो तो वो बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में, पीएनएल में जहां भी जाने वाला चीज है वहां चला जाएगा, वो रिकॉर्ड कर दिए हो तब। लेकिन जब रिकॉर्ड ही नहीं किया किसी चीज को, रिकॉर्ड करना भूल गए हो या किसी कारण बस रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तब जब रिकॉर्ड नहीं किया मतलब जर्नल ही नहीं किए हो, तब फिर उसका लेजर कहां बना? और जब लेजर ही नहीं बना तब फिर ट्रायल में कहां गया? क्योंकि लेजर के बैलेंस को ही तो ट्रायल में भेजा जाता है कि जो भी लेजर के बैलेंस निकाले हो वो करेक्ट है या नहीं है, उसी की जांच करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हो। तो जब जर्नल नहीं पास किया, रिकॉर्ड नहीं किया, तो फिर उसका वो लेजर में भी नहीं गया, और जब लेजर में नहीं गया तो फिर वो ट्रायल में भी नहीं गया, और जब ट्रायल में नहीं गया तो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में कहीं नहीं आया। ठीक है ना? जब रिकॉर्ड नहीं किए तो वो बैलेंस शीट में नहीं आया। अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, एसेट्स लायबिलिटी बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन है। तो जब आप रिकॉर्ड ही नहीं किए दैट मींस कि वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आया, तो अब कहां आएगा? वो एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में बैलेंस शीट के बाहर दिया रहेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में बैलेंस शीट के बाहर दिया रहेगा। इधर देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन जब रहेगा यहां पर, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी दिया रहेगा उसी में लिख देगा, जैसे नंबर 1 में कि देयर इज ए अनरिकॉर्डेड, देयर इज ए अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर ऑफ ₹15,000 ऐसे लिख दिया। देखो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख दिया। तो जब प्रॉब्लम कंप्लीट हम बनाएंगे तो ये अनरिकॉर्डेड जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर इसकी एंट्री क्या करेंगे ये जानना होगा। अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या लेंगे? बस एक एंट्री तो सीखना है कि जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है उसकी एंट्री क्या होना चाहिए जब प्रॉब्लम बनाएंगे, तो यही सीखना है हमको। या लिख देगा यहां पर कि देयर इज ए अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग लीगल बिल, आउटस्टैंडिंग लीगल बिल ₹5,000 ऐसे लिख दिया। देखो आउटस्टैंडिंग लीगल बिल ये लिख दिया। अब देखो ये कंप्यूटर जो है बेटे ये एसेट्स है ए, लेकिन आउटस्टैंडिंग लीगल बिल जो है ये लायबिलिटी है एल, लायबिलिटी है। देखना अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग लीगल बिल लायबिलिटी है, जबकि कंप्यूटर आपका एसेट्स है। तो अगर एडजस्टमेंट में इसको दे दिया गया है तो प्रॉब्लम बनाते समय आप इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, यही टॉपिक हम लोग यहां सीख रहे हैं। देखो तो पहले तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स किसको कहा जा रहा है? जो एसेट्स बैलेंस शीट में नहीं आकर बैलेंस शीट के बाहर आ रहा है। देखो बैलेंस शीट के बाहर ऐसे एसेट्स को कहा जाता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स।
इज इट क्लियर? जो एसेट्स बैलेंस शीट में नहीं देकर, द एसेट्स विच इज नॉट गिवन इन द बैलेंस शीट बट इज गिवन आउटसाइड बैलेंस शीट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट्स। गॉट इट? क्लियर है ये बात कि जो एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर नहीं देकर बैलेंस शीट के बाहर दिया हुआ है, उस एसेट्स को कहा जाता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है? एंड इट मस्ट बी रिकॉर्डेड। अब अनरिकॉर्डेड है तो क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड होना चाहिए, अवश्य रिकॉर्ड होना चाहिए। तो फिर रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या करेंगे? व्हाट एंट्री शुड बी पास्ड? ठीक है, फॉर सच टाइप ऑफ एसेट, इस तरह की अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए क्या एंट्री पास होना चाहिए, ये जानना अपने को। ठीक है ना? तो देखो मैं यहां डिफाइन भी कर दे रहा हूं अनरिकॉर्डेड एसेट्स को कि द एसेट which is not given in balance sheet but is given outside balance sheet. Outside balance sheet is called unrecorded assets. Unrecorded asset, and it must be recorded as such. इस प्रकार ये लिखा हुआ देखो, कह रहा है कि द एसेट विच इज नॉट गिवन इन द बैलेंस शीट, वैसा एसेट जो बैलेंस शीट में नहीं दिया गया है बट इज गिवन आउटसाइड बैलेंस शीट, लेकिन वो बैलेंस शीट के बाहर दिया गया है, देन इट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तब ऐसे एसेट्स को कहा जाता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। And it must be recorded as such। ठीक है ना? इस प्रकार से इसको रिकॉर्ड कर देना चाहिए। किस प्रकार से, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये जानना है। जब आप एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे, मैं नीचे देखो इधर का पॉइंट हटा रहा हूं फिलहाल, फिर से मैं लिख दूंगा यहां पर। ठीक है ना? इट मस्ट बी रिकॉर्डेड एज सच। तो रिकॉर्ड करने की जो एंट्री करोगे बेटे, वो क्या एंट्री होना चाहिए समझो। आप जब एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगा, एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगा। अब देखो ये एसेट्स प्लस में पड़ा हुआ है डेबिट में, तो बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? और प्लस करना होगा, डेबिट करना होगा, प्लस 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 हो जाएगा। जब एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं और इसको बढ़ाना है तो डेबिट करना होगा। देखो मैं क्लियर समझाया हूं इस डेबिट में, ये क्लियर समझाया हूं कि जब आप इसको इंक्रीज कराओगे, बढ़ाओगे, तो और डेबिट करना है जितना से बढ़ाओगे, और जब आप इसको डिक्रीज कराओगे तो आपको क्रेडिट करना है, जितना से भी आपको घटाना है उतना से क्रेडिट करोगे एसेट्स को। और जब आप इसको क्लोज करना चाह रहे हो, बंद करना चाह रहे हो, तब फुली क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? फुली क्रेडिट, पूरा क्रेडिट कर देंगे। यही खेल है देखो, ये प्लस का यही खेल आ रहा है देखो इसमें। एकदम सिंपल है, साइन को पहचानो, प्लस माइनस की साइन को पहचानो, सारा एंट्री क्लियर हो जाता है जी। ठीक है ना? सारा एंट्री क्लियर हो जाता है देखो इस प्लस माइनस से। बहुत ही बढ़िया टूल दिया हूं मैं एंट्री सीखने का, करने का बहुत आसान है। देखो बिना दिमाग का प्रेशर लगा एंट्री हो रहा है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को जब हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है देखो ये, इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। रिकॉर्ड करेंगे तो एक नया चीज आ जाएगा बैलेंस शीट में ना, नया एसेट्स ना आएगा, तो बता इसका टोटल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? नया चीज को इसमें डालोगे तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, जैसे अभी एग्जांपल में यहां लिया था कंप्यूटर का, उसी एग्जांपल को मान लो, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट।
प्लस में भेज दिए, देखो डेबिट कर दिए, प्लस 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 हो गया। तो एक साइड आपका एसेट्स रहेगा, तो दूसरे साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन के थ्रू आपको इसकी एंट्री कर देना है। तो 2 यहां पर चला गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री हो गया, देखो रिकॉर्ड हो गया ये कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जब आप नया बैलेंस शीट बनाओगे तो जो एसेट्स आपका यहां पर है, अगर उसको सेल वगैरह नहीं किए हो या पूरी वैल्यू कैंसिल नहीं किए हो, तो न्यू बैलेंस शीट में ये एसेट्स तो ट्रांसफर होगा ही, लेकिन एक नया देखो यहां पर शामिल हो गया एसेट्स कंप्यूटर। वो कंप्यूटर भी जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां लिखेंगे कंप्यूटर को, एक नया एसेट्स आ गया, ठीक है ना, आपके बेड़ा में एक नया एसेट शामिल हो गया। तो जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो कंप्यूटर को वहां लिखा जाएगा जितनी इसकी वैल्यू रहेगी। तो ये कहानी हुई देखो अनरिकॉर्डेड एसेट की। अनरिकॉर्डेड किसको कहा जाता है, और बोले इट मस्ट बी रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगा ये समझा दिया मैं क्या होगा। अब देखो सेम चीज है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में, मैं इधर का देखो टॉपिक हटा रहा हूं। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसकी भी देखो डेफिनेशन वही हो गई। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, द liability which is not given in balance sheet, liability साइड में बैलेंस शीट, but is given outside balance sheet, outside balance sheet is called unrecorded liability, unrecorded liabilities, unrecorded liability, and it must be recorded as such, and it must be recorded as such, इसको रिकॉर्ड कर देना है। देखो सेम चीज जो एसेट साइड में लिखे थे वही लायबिलिटी साइड में लिखा कि द लायबिलिटी, वैसा कोई भी लायबिलिटी विच इज नॉट गिवन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इधर नहीं दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में, बट इज गिवन आउटसाइड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाहर दिया हुआ। देखो अनरिकॉर्डेड, यहां पर लीगल बिल हम लोग लिए हुए थे, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग लीगल बिल हम लोग लिए हुए थे, ठीक है ना, ऑफ रुपीज, मान लो अमाउंट 5000 है, 5000, तो ये आउटस्टैंडिंग लीगल बिल इज ए लायबिलिटी, ये लायबिलिटी है, देखो एल लायबिलिटी। अब देखो बैलेंस शीट में नहीं देकर बैलेंस शीट के बाहर दिया हुआ है, इसलिए इसको अनरिकॉर्डेड कहा जा रहा है। रिकॉर्ड होता तो बैलेंस शीट में होता, नहीं रिकॉर्ड है तो बैलेंस शीट के बाहर है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कह रहा है कि ठीक है रिकॉर्ड नहीं किया हो तो अब रिकॉर्ड कर दो। तो जब हम लोग लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, तो लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक नया लायबिलिटी आप बेड़ा में शामिल करने जा रहे हो, तो बताओ लायबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? सब लोग बोलोगे सर बढ़ेगा लायबिलिटी, एक नया लायबिलिटी आ रहा है तो लायबिलिटी बढ़ेगा। और जब लायबिलिटी को बढ़ाना है, ये माइनस में है, तो बढ़ाने के लिए लायबिलिटी को क्या करोगे, और माइनस करोगे, बहुत साइन सिखा दिया यार, और माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। जब जब लायबिलिटी की वैल्यू को बढ़ाना है, लायबिलिटी को क्रेडिट कर देना है, माइनस कर देना है। तो लायबिलिटी तो क्रेडिट में चला गया, तो डेबिट में कौन जाएगा, रिवैल्यूएशन, वेरी सिंपल, ठीक है ना। लायबिलिटी क्रेडिट में चला जाएगा क्योंकि उसको बढ़ाना है। लायबिलिटी का मूल साइन देखो यहां पर माइनस है, मूल साइन माइनस में है क्रेडिट में, तो हम लोग और माइनस कर देंगे उसको, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्रेडिट में है तो और क्रेडिट कर देंगे लायबिलिटी को, तो डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन को, ठीक है। तो अपना देखो एंट्री क्या बन गया यहां पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी का नाम रहेगा। अब लायबिलिटी मान लो जैसे हम यहां पर नाम लिए हुए हैं, चलो नाम ही लिख देते हैं, टू आउटस्टैंडिंग लीगल बिल अकाउंट,
आउटस्टैंडिंग लीगल बिल अकाउंट, ये एंट्री देखो चला गया, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लीगल बिल, ये एंट्री हो गया देखो रिकॉर्ड करने का। अब जब नया बैलेंस शीट बनाओगे बेटे, तो नया बैलेंस शीट में क्या होगा, ये आउटस्टैंडिंग लीगल बिल आपको इधर लिखना पड़ेगा लायबिलिटी साइड में। पहले से जितने लायबिलिटी आपके हैं अगर उसका सेटलमेंट नहीं किए हो तो वो लायबिलिटी तो अगले बैलेंस शीट में रहेंगे ही, लेकिन एक बेड़े में नया लायबिलिटी शामिल हो गई आपका। जब तक आप इसका पेमेंट नहीं करोगे ये बैलेंस शीट में यहां रहेगा, नया बैलेंस शीट में। तो जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये न्यू लायबिलिटी को भी यहां पर लिखेंगे, जैसे न्यू एसेट को हम लोग यहां लिख रहे थे। यानी कंप्यूटर जो हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट्स था उस कंप्यूटर को तो हम लोग यहां लिखेंगे ही, 15,000 20,000 जो भी दाम रहेगा। इसी तरह इधर भी आपको आउटस्टैंडिंग लीगल बिल को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, जो भी अमाउंट रहेगा आपका। तो ऐसे नए एसेट और लायबिलिटी शामिल हो गए। तो देखो एक एडजस्टमेंट आपको मैं और समझाया अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में। होप कि आपको बहुत मजे में ये एडजस्टमेंट की एंट्री समझ में आया होगा। लेकिन मैं बार बार सलाह क्या दे रहा हूं, एक कॉपी में इस सारे एडजस्टमेंट को एक जगह कलेक्ट करो, इसके ट्रीटमेंट को, इसके एंट्री को एक जगह लिखो और फिर उसको बार बार देख के प्रयास करो, प्रैक्टिस करो, ताकि ये दिमाग में सेट रहे। जब प्रॉब्लम कंप्लीट बनाएंगे बड़ा सा प्रॉब्लम, तब फट से आपको एंट्री दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ सर ये वाला एडजस्टमेंट की एंट्री ये कराए थे। फट से उसकी एंट्री कर लोगे तो सवाल भी फट से बन जाएगा। अब सोचते रहोगे, दाएं बाएं करते रहोगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेज पलटते हैं, कहां सर बताए थे, किधर लिखवाए थे, क्या एंट्री करवाए हैं। अरे यार तो क्या एंट्री करवाए, खोजते रह जाओगे तो एग्जाम में समय तो आपको 3 घंटा मिला है ना एग्जाम देने के लिए जी, 5 घंटा थोड़े मिला है क्या। तो वहां भी खोजोगे, पलटोगे बैठ के क्या। अरे यार एडजस्टमेंट जितने हैं उसको एक जगह कलेक्ट करो ना जी, सहेजो उसको, आप थोड़ा सा रिवाइज करो, चीजों को दिमाग में रखो, ठीक है ना। बाकी चीज को जैसे दिमाग में रख लेते हो, पिक्चर देखने जाते हो, हैं, सारा चीज तो दिमाग में घुस जाता है। कैसे गाना गाया, कैसे डांस किया, वो सारा चीज सुना देते हो। तब फिर इसको भी सुनाओ ना भाई, दिमाग यहां लगाओ ना। स्टूडेंट लाइफ में हो, बहुत कुछ आगे करना है। बहुत सारे बच्चे सीए, कॉस्टिंग, सीएस ये सब करना चाह रहे होंगे, वो सब करोगे। कैसे कर लोगे भाई, ऐसे थोड़े हवा में कर लोगे। आपको कौन सा सोना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। आप कॉन्शियस रहोगे, जागरूक रहोगे। दुनिया का कोई भी एग्जाम जो होता है वो टफ नहीं होता है। आप भी सीए बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, आप भी कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हो सीए में, आप भी सीएस कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, आप भी एमबीए कर सकते हो। सारी क्षमता आप में है, ठीक है। उसको जगाने की जरूरत है, जगाओ। उसको ऑनेस्ट बनाने की जरूरत है, बनाओ। स्टूडेंट धर्म आपका क्या है, जो आपका काम है वो कीजिए। तो मैं तो आपको गाइडलाइन दे सकता हूं, सिखा सकता हूं, समझा सकता हूं, करना तो भाई आप ही को है। अब चलो मैं नए एडजस्टमेंट पर बात, मैं आपका मेंटर भी, एजुकेटर भी, जो कह लो यार। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी, जो खासकर कॉमर्स के बच्चों को मोटिवेट करते रहता हूं कि भाई लाइफ में कुछ करना है तो अपने जड़ को, अपने बेसिक को स्ट्रांग बना दो। अकाउंटेंसी के जो रूट है उसको इतना साउंड कर दो कि दुनिया का कोई भी एग्जाम आपको आसान लगने लगे। ये काम करना है। देखो रटा रटाने वाला काम नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, लॉजिक को जानना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, लॉजिक को समझो, एकदम सब कुछ होगा। हर एग्जाम आप दे सकते हो। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको सिस्टमैटिक चलना पड़ेगा ना जी। आप एक नोट्स कॉपी बढ़िया से बनाओ, बार बार मैं सुझाव दे रहा हूं, नोट्स कॉपी बनाओ और उसमें सारी चीज को सहेज एक जगह और उसको रिकॉल करो, सब कुछ समझ में आएगा। चलो मैं आगे की एडजस्टमेंट क्लियर करता हूं और कुछ और एडजस्टमेंट मैं ले रहा हूं। देखो देखो भाई, अब यहां पर मान लो जैसे कंप्यूटर ही है या मान लो एक फर्नीचर है, या ये टॉपिक तो मैं करा दिया हूं, हटाओ इसको, ये पिछले लेक्चर में कराया। मैं कुछ नया एडजस्टमेंट और क्या ले रहा हूं। देखो सम पर्सनल एसेट
सम पर्सनल एसेट इज गिवन बाय एनी पार्टनर टू द फर्म एक एडजस्टमेंट देखो ये आया हुआ है, एक एडजस्टमेंट इस तरह का है कि सम पर्सनल एसेट इज गिवन बाय एनी पार्टनर टू द फर्म, किसी भी पार्टनर्स का कोई पर्सनल एसेट घर में पड़ा हुआ है, जैसे लाइक मान लो फर्नीचर, कोई मशीनरी, ठीक है ना। अब ऐसे फर्नीचर जो उनको घर में पर्सनल यूज में नहीं है बट फर्म में यूज हो जाएगा वो, तो अपने पर्सनल एसेट को यानी फर्नीचर को वो फर्म को दे रहे हैं, यानी फर्म में एक नया एसेट आ रहा है। ये तो क्लियर हो गया कि नया एसेट आ रहा है, ठीक है। अब यहां के लिए तो नया ही हो गया ना, ठीक है। वो अपना नया या पुराना ही एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं फर्म को कि भाई फर्म में जरूरत है इस फर्नीचर का तो फर्म में ले जाओ। तो फर्म में एक फर्नीचर आ रहा है, चाहे वो ओल्ड हो न्यू हो जो भी हो, एक नया एसेट आपका यहां पर, न्यू एसेट का मतलब क्या, पहले से जो एसेट्स है उसमें एक नया, ठीक है, एक नया एसेट फिर से जुड़ रहा है कुछ वैल्यू का साथ। तो जब कोई पर्सनल एसेट पार्टनर देगा, पर्सनल एसेट, तो बताओ यहां बैलेंस शीट में वो एसेट आएगा। जैसे मान लो कि अपना मोटरसाइकिल ये दे रहा है पार्टनर, यहां पर मान लो जैसे है, यहां पर दिया हुआ है कैपिटल रेशियो 3:2, पार्टनर एक्स है पार्टनर वाई है, ये मान लो पार्टनर है। अब कह रहा है यहां पर कि ए पर्सन, हालांकि यहां लिखा रहेगा, देखना एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहां लिखा रहेगा, उसी चीज को मैं उधर लिख रहा हूं कि ए पर्सनल मोटरसाइकिल इज गिवन बाय वाई टू द फर्म ऑफ रुपीज 40,000। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मान लो दिया हुआ है यहां पर कि भाई पर्सनल एसेट एक वाई के पास था, वाई के पास क्या था, पर्सनल मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल। अब ये फर्म को दे दिया, तो फर्म के बैलेंस शीट में देखो इधर आएगा मोटरसाइकिल, इधर आएगा मोटरसाइकिल, लेकिन कब आएगा, जब रिकॉर्ड करोगे तब आएगा। यहां तो सब रिकॉर्डेड चीज होता है, तो अभी तो वो दिया है आपको, वाई तो दिया है फर्म को, तो फर्म उसको रिकॉर्ड करेगा, लिखेगा तब ना बैलेंस शीट में आएगा जी, तो लिखना पड़ेगा। तो अब बताओ मोटरसाइकिल बैलेंस शीट में आ रहा है यानी डेबिट साइड, फिर एसेट्स की वैल्यू क्या हो रहा है, एक नया एसेट आपके पास क्या आ गया तो मतलब एसेट्स बढ़ रहा है। और जब जब एसेट्स बढ़ता है, एसेट्स को बढ़ाना है कोई इंक्रीज, तो बोल रहा है डेबिट कर दो। प्लस में जब ये पड़ा हुआ है, प्लस को बढ़ाना है तो और प्लस कर देना है। तो अपना एंट्री यहां पर क्या बन गया, देखो यहां एंट्री बन गया मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर दिया है देखो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। वैसे भी वाई क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो वाई इज गिवर, वाई दे रहा है, गोल्डन में जा रहा है, तो हालांकि गोल्डन में हम जाने की बात मना किए हुए हैं कि भाई 4 पिलर के अकॉर्डिंग रहो। तो वाई का कैपिटल देखो ऑलरेडी यहां पर आया हुआ है और लायबिलिटी में क्रेडिट में, जब वो दिया है तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, यानी लायबिलिटी को भी बढ़ाना है। अब लायबिलिटी आपका माइनस में है तो बढ़ाने के लिए और माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपीज, ये आ गया 40,000 रुपीज, ये आ गया, ठीक है। अब 40,000 रुपीज आपका न्यू बैलेंस शीट में देखो ये आ जाएगा यहां पर। तो जब नया बैलेंस शीट बनाओगे तो इस मोटरसाइकिल को नया बैलेंस शीट में जगह दोगे एसेट साइड में, ठीक है ना, चूंकि एक नया एसेट आ गया मोटरसाइकिल के रूप में, तो न्यू बैलेंस शीट में ये आएगा। तो एक एडजस्टमेंट मैं और क्लियर किया, समझो यहां पर एक एडजस्टमेंट और क्लियर कर दिया मैं, ठीक है ना। अब देखो कुछ नए एडजस्टमेंट में और मैं आ रहा हूं, 29 मिनट भी हुई है, ठीक है। एक एडजस्टमेंट मैं अभी और करा रहा हूं, देखो ये समझ गए हो सब लोग, क्लियर है कि जब कोई पार्टनर अपना पर्सनल एसेट फर्म को देगा तो फर्म उसके लिए क्या एंट्री पास करेगा, क्लियर है, चलो क्लियर है। अब मैं नए एडजस्टमेंट में आ रहा हूं,
नए एडजस्टमेंट में आ रहा हो। देखो अब मान लो कि ये मोटरसाइकिल ही मान लो जब आया था, इस मोटरसाइकिल को सेल कर दिया, सोल्ड, बेच दिया, ठीक है। फर्म के पास आ गया तो फर्म ना बेचेगा जी, फर्म बेच दिया। अब तो ये ऐसे फर्म का हो गया था, फर्म बाद में इसको बेच दिया मान लो। अब जो बेचा मान लो तो इसकी सेल वैल्यू जो दिया हुआ है सोल्ड, बोलता है कि 40,000 में ही बेचा मान लो इसको। बी में बोलता है कि नहीं 35,000 में बेचा, 35,000 में। और सी में बोल रहा है कि नहीं इसको 50,000 में बेच दिया। अरे मार्केट में जैसा कस्टमर वैसा दाम लगा देना, अरे भाई जो मिल जाए, ठीक है ना। अब जब बेच रहे हो बेटे इसको, तो पहले देखो ये प्लस में था, इसको हम लोग बेच रहे हैं, ये पहले से प्लस में पड़ा हुआ है, प्लस में एसेट साइड में है। तो जब बेच रहे हो तो ये बैलेंस शीट से हटेगा, तो हटेगा मतलब पूरा पूरा हट जाना है, यानी फुली बंद करना है इसको। अब फुली बंद करने के लिए देखो क्लोज करना है तो बोला है कि फुली क्रेडिट कर दो, यानी जितना से ये प्लस है उतने से माइनस कर दो। तो चाहे आप जितना में बेचे हो, जितना में बेचे हो, चाहे 40 में बेचे हो, 35 में बेचे हो, 50, कितना में भी बेचे हो, आपका बैलेंस शीट से ये हटेगा। देखो ये 40,000 वाला जो मोटरसाइकिल आपका है, ये बैलेंस शीट से हटेगा। तो हटेगा तो इसको फुली क्रेडिट करना पड़ेगा। तो तीनों ही केस में मोटरसाइकिल क्रेडिट में जाएगा 40,000 से। पहले तो एक चीज कंसेप्ट को क्लियर किया करो, एंट्री क्या होगा तुम सिखाएंगे, अब मजे में सीखोगे। पहले तो ये समझना है कि जितना से यहां प्लस में है, जब इसको बेच दे रहे हो तो ये बैलेंस शीट में अब रहेगा नहीं, तो जब रहेगा नहीं तो इसकी वैल्यू 0 करना होगा। अब ये 40,000 प्लस में है, तब पूरा इसको माइनस करना होगा फुली क्रेडिट, तब ना 0 होगा जी। तुम्हारा ये प्लस में पड़ा हुआ है 40,000, जब इसको पूरा माइनस कर देंगे हम लोग 40,000, तब ना ये प्लस माइनस 0 हो गया, बंद हो जाएगा ये क्या। तो वेरी सिंपल तरीका देखो बताए हुए हैं, बंद करने का, बढ़ाने का, घटाने का, वेरी सिंपल है। देखो अब चलो हम आते एंट्री में कि अगर 40 में बेच दिए हो और मान लो ये जो सेल किए हो ये कैश में किए हो, कैश ही मिल रहा है, चलो तो पहला एंट्री जो ए वाली एंट्री जा रहा है क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 40,000 और 2 यहां पर आ गया मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल अकाउंट 40,000। चलो ये पहला एंट्री हुआ ए केस में। देखो अब हम लोग आ रहे हैं बी केस में, कितना में बेच दिए हो 35 में, तो पैसा तो आपके पास आ रहा है, कैश बैलेंस आपका बढ़ रहा है। देखो कैश एसेट्स होता है ना जी, डेबिट का पिलर में है ना। अब आपका कैश बैलेंस बढ़ रहा है, यानी एसेट्स को बढ़ाना है तो डेबिट करोगे, कैश रुपया एसेट्स आपके पास आ रहा है। लेकिन जब 40,000 के एसेट्स को 35 में बेच दिया, 40,000 को 35,000 में बेच दिया, तो 5,000 का तो लॉस हो जा रहा है जी, हो जा रहा है ना। और मैं क्या समझाया था कि लॉस और प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू लिख देना है, ठीक है। तो हम लोग का देखो यहां पर डेबिट में जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 5,000 2। अब देखो 2 ये मोटरसाइकिल की फुल वैल्यू क्रेडिट कर देना है। देखो तो यहां पर आ गया 2 मोटरसाइकिल अकाउंट 40,000। अब देखो यहां भी माइनस हम 40 किया, यहां भी माइनस 40 किया। गौर करना, देखो दोनों एंट्री में आपका जो क्रेडिट हुआ है मोटरसाइकिल, वो कितना क्रेडिट हुआ देख लो, 40,000 ही क्रेडिट हुआ है। देखो यहां भी 40 हुआ, यहां भी 40 हुआ है। तो जो भी आपका लॉस हो गया उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। लॉस डेबिट है ना होता है, आप पिलर में जाओ 4 पिलर में, तभी वहां लॉस डेबिट होता है। नॉमिनल अकाउंट में जाएगा तभी कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम लोग लॉस नहीं लिख के क्या लिख दिए यहां पर, रिवैल्यूएशन। अब समझो, देखो अगर लॉस को लॉस लिखते हम लोग तो देखो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, लॉस अकाउंट डेबिट और 2 मोटरसाइकिल कर देते मान लो एमसी। अब ये लॉस आपका प्लस में है। मैं बोला था कि एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम को एनी हाउ क्लोज कर देना चाहिए। तो जब आप इसको क्लोज करोगे तो क्रेडिट में जाएगा ये,
कहां भेजकर क्लोज करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि यहां ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट नहीं बन रहा है, उसका जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है। तो जब इस लॉस को आप बंद करोगे तो लॉस प्लस में है, माइनस में चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा फुली। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा आपका। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लॉस, ये एंट्री हो जाएगा लॉस को बंद करने का। देखो अब ये लॉस डेबिट में और ये लॉस क्रेडिट में कैंसिल हो गया। तो ये दोनों एंट्री को जब कंपाउंड करोगे तो देखो आपकी एंट्री यही आ रहा है या नहीं आ रहा है? कैश अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू मोटरसाइकिल अकाउंट, वही पहुंच गया देखो एंट्री। तो ये दो एंट्री में जाने की जरूरत ही नहीं है, उलझने की जरूरत नहीं है। जब भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट कर देना है, बंद कर देना है। तो मेरा सेकेंड एंट्री हो गया। देखो हम थर्ड में आ रहे हैं, सी में। अगर 50,000 में बेचे हो तो कैश बैलेंस आपका 50 से बढ़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज, ये आ जाएगा। अब यहां पर आपका इनकम हुआ है, देखो कितने का? 10,000 का। और इनकम क्रेडिट होता है, नॉमिनल भी ऐसा बोला है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम गेन को क्रेडिट करना होता है। ठीक है, तो 2 हमारा देखो यहां पर चला गया। पहले तो मोटरसाइकिल अकाउंट 40,000। अब देखो यहां भी 40 से ही माइनस हुआ और 2 हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2 हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना? 10,000। इनकम चुकी है इसलिए रिवैल्यूएशन के थ्रू बंद कर दिए, इनकम को रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दिए 10,000 से। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट और इनकम होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, बस यही तो करना है। तो देखो आज ये एडजस्टमेंट भी समझा दिए कि अगर किसी भी एसेट को जब आप बेचोगे तो उसकी सेल वैल्यू देख लेना कितना आया है। ठीक है ना, सेल वैल्यू क्या आया हुआ है ये जान लेना है और उसके अकॉर्डिंग देखो इसमें से जो एंट्री आएगा वो कर देना है। तो प्रॉब्लम जब कंप्लीट बनाओगे तो यही सब एडजस्टमेंट वहां दिए रहेंगे। आपके दिमाग में अगर ये एंट्री क्लियर रहेगा तब फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। देखो जो प्रॉब्लम जितने समय का है उसके पहले बना के बैठ जाओगे। ठीक है, और पेज इधर उधर पलटी मारोगे, क्या है क्या लिखा हुआ है, तो फिर खोजते रह जाओगे। 10 मिनट का सवाल 30 मिनट में बनाओगे। तो फास्ट अगर आपको काम करना है तो ये सारे एंट्री को दिमाग में रखना है, एक जगह कलेक्ट कर लेना है इसको। ठीक है, तो चलो आज हम लोग एसेट्स को सेल किए और ये एडजस्टमेंट भी देख लिए कैसे इसकी एंट्री किया जाता है। देखो अब अगर किसी लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, कोई भी लायबिलिटी है उसकी पेमेंट करना है, जैसे मान लो ये आउटस्टैंडिंग लीगल बिल है, इसका पेमेंट करना है। लिख रहा है यहां पर पेड टू आउटस्टैंडिंग लीगल बिल। अब पेड कर दिए हो आउटस्टैंडिंग लीगल बिल को आप पेमेंट, कोई भी लायबिलिटी का पेमेंट करोगे, लायबिलिटी है तो पेमेंट ही होता है, एसेट्स है तो यूज होगा चाहे सेल हो जाएगा, लायबिलिटी है तो पेमेंट होगा। अब ये क्रेडिट में माइनस में, किसी भी लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको बंद करना है ना, लायबिलिटी बैलेंस शीट से हट जाएगा, ये अगला बैलेंस शीट में ये नहीं आएगा क्योंकि इसका पेमेंट करने जा रहे हो तो इसको फुली क्लोज करना है। तो फुली क्लोज करने के लिए जितना सी क्रेडिट में है उतने से डेबिट मार दो, बंद हो जाएगा ये। तो किसी भी लायबिलिटी का पेमेंट करना हो तो एंट्री किया जा रहा है, देखो आउटस्टैंडिंग लीगल बिल अकाउंट डेबिट। और तू अगर कैश पेमेंट कर रहे हो तो कैश, चेक पेमेंट कर रहे हो तो बैंक, चेक से पेमेंट कर रहे हो तो ये 5,000 का आउटस्टैंडिंग लीगल बिल था, इसका पेमेंट कर दिए हम लोग। अब ये नया बैलेंस शीट से हट जाएगा, नया बैलेंस शीट में नहीं आएगा ये। ठीक है ना, तो हमारा किसी भी लायबिलिटी का पेमेंट करोगे, मान लो क्रेडिटर का पेमेंट कर रहे हो, लोन का पेमेंट कर रहे हो, तो एंट्री यही जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, लायबिलिटी फुली बंद। एकदम सिंपल चीज है जी, प्लस एंड माइनस का खेल खेलना है बस, एकदम सिंपल चीज है जी। आप 4 पिलर को दिमाग में रखो, 2 डेबिट 2 क्रेडिट का पिलर और प्लस माइनस को दिमाग में रखो, प्रॉब्लम एकदम दनादन बनेगा, फटाफट बनेगा, नहीं बनने का सवाल ही नहीं है, और विथ कॉन्सेप्ट बनेगा, मजे में बनेगा। देखो तो आज यहां तक का एडजस्टमेंट को मैं लेक्चर नंबर 8 में सिखा दिया। अगला जो लेक्चर नंबर 9 होगा, एक लेक्चर और मैं एडजस्टमेंट को लेकर ही आऊंगा जिसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट पर बात करूंगा मैं। ठीक है ना, अगला लेक्चर नंबर 9 में मैं बात करने जा रहा हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट
ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, ये हम लोग एडजस्टमेंट को सीखेंगे अगला लेक्चर नंबर 9 में। आज मैं यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूं। होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही मजेदार लगा है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है। ठीक है, हम लोग फिर से मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 में एक नए एडजस्टमेंट के साथ। ठीक है।